Dear students, in this session of IR spectroscopy, we will discuss the vibrations, different kinds of vibrations and absorption frequencies related to the IR spectroscopy. सो हम देखते हैं कि अ मॉलिक्यूल हैज ए लार्ज वैरायटी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि एट ए टाइम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी किस्म की जो है वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं. सम ऑफ दीज वाइब्रेशन टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन आर एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशंस ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप्स एंड आर कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन. कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं जो कि फंडामेंटल वाइब्रेशन है, जो कि वो वाला बॉन्ड खुसूसन जरूर करेगा. मतलब सी एच बॉन्ड कई किस्म की वाइब्रेशन शो करता है, लेकिन वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जरूर शो करेगा. सो जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है इसकी, दैट इज द फंडामेंटल वाइब्रेशन. while other must be considered as vibration of molecules as a whole. Mainly there are two modes of vibrations. Number one, stretching, and number two is bending. Okay. A stretching vibration is a rhythmical movement of two bonds atom along a bond axis such as the interatomic distance. यानी कि जो स्ट्रेचिंग है वो जो लाइन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान है, उस जो कि बॉन्ड है वो बढ़ जाए एम्पलीट्यूड या कम हो जाए, उसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. और बेंडिंग वाइब्रेशन इज अ रिदमिकल मूवमेंट ऑफ एटम दैट कॉज अ चेंज इन द एंगल बिटवीन द बॉन्ड. यानी कि अगर सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है तो फिर हम उसको कहेंगे ये बेंडिंग वाइब्रेशन है. इसकी जस्ट एक एग्जांपल में देखें, आपको अगर स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो क्या होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, कम होगा. तो जैसे ही आप उसको रिलीज करते हैं तो अब उसका साइज नॉर्मल जो उसका साइज था उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि कभी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा. वो इस तरीके से जो ये वाइब्रेशन है स्प्रिंग की मूवमेंट, ये कौन सी है, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है. ठीक है. लेकिन लेट्स से अगर हम देखें सीजर को, जब आप सीजर पे कपड़ा काट रहे होते हैं, जब आप उसे प्रेस करते हैं तो जो दोनों उसके जो पेन्स है, जो फोक्स हैं, वो क्लोज आ जाते हैं. फिर आप ओपन करते हैं वो दूर चले जाते हैं. यानी कि उन दोनों फोक्स के दरमियान जो एंगल है वो चेंज हो रहा होता है. तो बेसिकली ये आप एग्जांपल देख सकते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन की और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की. अच्छा, जो बेंडिंग वाइब्रेशन हैं उसमें एटलीस्ट 3 एटम्स होने चाहिए. जो कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसमें 2 हो सकते हैं, और जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है टू काइंड, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हो सकती है. ठीक है. जबकि बेंडिंग वाइब्रेशंस में जो है वो रॉकिंग, सीजरिंग, ट्विस्टिंग और वैगिंग ये हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट और एटम. तो सबसे पहले हम अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को देखें, यहाँ पे आप ये देखें कि सी एच बॉन्ड है, जो ये क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं और करीब आ रहे हैं. ठीक है. यानी कि सी एच बॉन्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा. अच्छा, अगर ये दोनों सी एच जो हैं, अगर ये दोनों एट ए टाइम, यानी कि इनका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और एट ए टाइम इनका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो हम कहेंगे दीज आर द सिमेट्रिक वाइब्रेशंस, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. ठीक है. और अगर लेट्स से इन दिस एग्जांपल अगर हम देखें, अगर एक मॉलिक्यूल यानी कि सी एच का बॉन्ड एम्पलीट्यूड कम हो रहा है एंड एट द सेम टाइम इस सी एच का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. ठीक है जी. तो इन वाइब्रेशंस में जो इनके दरमियान एंगल है वो सेम है, एंगल में फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ रहा है. अगर दोनों बॉन्ड लेंथ एट ए टाइम बढ़ रही हैं और एट ए टाइम कम हो रही हैं तो सिमेट्रिक. अगर इसके अगेंस्ट है कि एक बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और एक कम हो रही है, देन दिस इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक. और फिर हमने बेंडिंग वाइब्रेशंस के बारे में क्या कहा था कि अगर मॉलिक्यूल के दरमियान एंगल चेंज हो, देन दिस काइंड इज कॉल्ड द बेंडिंग वाइब्रेशन. मिसाल के तौर पे अच्छा, अब ये प्लेन वाइब्रेशंस भी कहलाती हैं. ठीक है. कि ये एक ही प्लेन में होती है, यानी कि अगर ये एक्स वाई प्लेन की हम बात कर रहे हैं
तो अगर मॉलिक्यूल ये वाला कार्बन और ये दोनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में यानी कि एक्स वाई प्लेन में है लेट्स से, और ये दोनों एक ही साइड पे मूव करते हैं, यानी कि दोनों के एंगल जो है वो मूव कर रहे हैं एक ही साइड पे, तो इसको हम कहेंगे रॉकिंग। और अगर जैसे सीजर मूव करती है, सीजर के पेन एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, और दोनों के दरमियान एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीजरिंग। ये दोनों सीजरिंग और रॉकिंग जो है ये इन प्लेन होती है, यानी कि एक एक ही प्लेन में होती है। जैसे कि सीजर अगर आपके पास है तो वो एक एक्स वाई प्लेन में ही है, ठीक है, वो उसी में मूव करते हैं, तो इसको हम कहेंगे जी सीजरिंग और रॉकिंग। अच्छा, अगर एक यानी कि ये तीन एटम मौजूद है, इसमें से एक एटम आपकी साइड पे आ रहा है और एक एटम आपसे अगेंस्ट जा रहा है, अब ये थ्री डायमेंशनल होगी, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन से एक जेड प्लेन में आ रहा है और एक जो है वो उसी प्लेन में है, मूव कर रहा है, यानी कि एक आपकी तरफ प्लस मीन्स आपकी तरफ आ रहा है और माइनस मीन आपसे दूर जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। अगर आप अपनी फिंगर्स को वी शेप बनाएं और वी में से एक फिंगर आपकी तरफ आए और दूसरी फिंगर आपसे अवे जाए, और इसी तरीके से आप अगर दोनों फिंगर्स को करें तो दिस इज ट्विस्टिंग, ठीक है। और अगर आप वी शेप अपनी फिंगर से बनाते हैं और दोनों जो है फिंगर अवे जाती हैं और दोनों फिंगर फिर इकट्ठे आपकी साइड पे आती हैं, दिस इज कॉल्ड द वेगिंग। So mainly there are two kinds of vibrations, stretching and bending. And we can differentiate the stretching vibrations as symmetric and anti-symmetric. Similarly, there are two kinds of bending vibrations, in plane or out of plane. In plane are rocking and scissoring, and out of plane are twisting and wagging. So these are the kinds of vibrations. The इसी तरीके से अगर आप ये देखें, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सीजरिंग कि जिसमें आपकी ये एंगल ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए सिमेट्रिक में जो है वो बॉन्ड जो है वो एक दोनों की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है और दोनों की बॉन्ड लेंथ एट ए टाइम डिक्रीज हो रही है, जबकि एंटी सिमेट्रिक में जो है वो दोनों